फ्रेंड्स, आपको लास्ट वीडियो के अंदर GSTR1 के बारे में बताया गया था कि GSTR1 क्या होता है, कौन सी रिटर्न होती है। वो होती है हमारी सेल्स से रिलेटेड रिटर्न। दूसरी रिटर्न हमारी जो होती है वो होती है GSTR2, जो होती है हमारी परचेज से रिलेटेड। तो उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से है वो आपको कुछ ओवरव्यूज के अंदर लास्ट वीडियो में दिया गया था। अब GSTR2 ये हमारी टेली प्राइम से ही बनी हुई रिपोर्ट्स हैं जो आपको दिखाई जा रही है। देखिए, जो सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाई जा रही है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ये हमने टेली प्राइम से बनाई है। उसी के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हुए ये रिपोर्ट जनरेट की है। अब ये सारी चीज़ें आपको टेली प्राइम के अंदर सिखाई जाती हैं पूरी डिटेल से, बड़े इजी वे में और अट्रैक्टिव वे में आपको वहाँ सिखाई जाती है। तो GSTR2 रिटर्न हमारी ये भी टेली प्राइम से बनेगी और इसको फिर साइट पर अपलोड किया जाता है। GSTR2 और GSTR1, GSTR3 भी, ये आपको GSTR1 और 3 भी तो आपको साइट पर अपलोड करनी पड़ती है और GSTR2 को मैच करना पड़ता है। तो B2B इनवॉइस, अब यहाँ पर इसमें हमारी टोटल डिटेल्स जो है वो परचेज से रिलेटेड है। B2B मतलब कि जो हमारी बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को दे रहा है। B2C जो हमारा कंज्यूमर को दे रहे हैं, कंज्यूमर मीन्स जो उसको यूज करने वाला है उसको। तो यहाँ क्योंकि हम एक बिजनेसमैन है तो हम कहाँ से खरीदा, हमने बिजनेसमैन से। तो B2B एक दूसरे बिजनेस से हमने परचेज किया। तो यहाँ पर आप रिपोर्ट देख रहे हैं कि इसके अंदर वोचर्स हमने 2 परचेज की एंट्री की है, वो देखिए 2 हैं। तो पूरी डिटेल से देखना चाहें तो हम अलग से भी उसमें देख सकते हैं टेली प्राइम के अंदर कौन कौन सी इनवॉइसेज है, कितना IGST लगा, कितना CGST लगा, कितना SGST लगा। IGST इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट मतलब कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, सर्विस टैक्सेस, क्योंकि GST का मतलब है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हमारा IGST इंटीग्रेटेड, जो हमारा एक स्टेट से बाहर से परचेज करते हैं, अपनी स्टेट से बाहर से परचेज करेंगे या अपने स्टेट से बाहर सेल करेंगे तो हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा, मतलब कि IGST लगेगा। और अगर हम सेम स्टेट में, मान लिया हम उत्तराखंड में और उत्तराखंड में ही हम परचेज कर रहे हैं, तो हमारा CGST और SGST लगेगा। तो हमने जो परचेज किए हैं 2 वोचर्स वहां पर डले हुए हैं, एक स्टेट से बाहर मतलब कि इंटर स्टेट परचेज है और एक लोकल परचेज है या इंट्रा स्टेट परचेज है। तो हम ने उसके ऊपर जो पे किया है वो 1,26,600 रुपीज तो IGST पे किया है, CGST पे किया है 48,200 और SGST हमने पे किया है 48,200। क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, जो भी परसेंटेज होगी वो 50% जाती है CGST में और 50% जाती है SGST में। मान लिया 18% है तो 9% आपका CGST होगा, 9% आपका SGST होगा। और इंटीग्रेटेड अगर हम 18% का खरीदेंगे तो कंप्लीट 80% हमारा IGST पे होगा। तो ये हमने इस तरीके से इसको परचेज किया। तो और ये कहलाता है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका हम क्रेडिट लेते हैं। फिर ये हमने क्रेडिट डेबिट नोट, जो हमने नोट डाला है, परचेज रिटर्न हमने की है, वो हमने एक किए, माल वापस जो हमने खरीदा था उसमें से कुछ माल हमने वापस किए, तो उसकी एक ट्रांजेक्शन हमने की है जिसके 42,000 रुपीज़ का हमने माल वापस किया सेंट्रल में और उसके ऊपर IGST था 8,040 रुपीज़, तो उसकी ट्रांजेक्शन हमने डाली। तो अब हमने इसका तो हमने क्रेडिट वापस मिल गया हमारे को। तो हमने पे कितना किया, हमने टोटल परचेज की, इसमें से ये माइनस हो गया 12
20,000 में से 42,000 हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारा रह गया 11,78,000 का परचेज, टोटल परचेज, जिसके ऊपर IGST हमने पे किया 1,18,560 रुपीज और CGST पे किया 48,200 और SGST भी हमने पे किया 48,200। तो ये हमने टोटल पे किया और वही हमारी आइटम आ गई, सेम अमाउंट्स यहाँ पर आ गए। तो ये रिपोर्ट्स आपको किस तरीके से बनानी है ये भी आपको टैली प्राइम के कोर्स में बताया गया कि ये रिपोर्ट्स इसलिए बनती चली जाती हैं वहाँ पर। तो ये आप टैली प्राइम का कोर्स देखेंगे तो उसमें पूरी डिटेल से आपको इसकी जानकारी दी जाएगी।